मुबारक हो दोस्तों, विराट कोहली आउट हो चुके हैं। इतनी भीड़ आई उनको देखने के लिए, 27,000 लोग पहुंचे स्टेडियम में, अरुण जेटली स्टेडियम में, और मात्र 6 रन बनाए। सांगवान की बॉल पे बोल्ड होके चले गए। उससे पहले ही ठीक पहली बॉल पे निकल के चौका मारा था स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, और उसके बाद वाली सेम शॉट रिपीट करने के चक्कर में ऑलमोस्ट हाफ वे डाउन द पिच आ गए थे, और एक तरीके से लप्पा ही बोल दीजिए कि लप्पा घुमा लिया, पता नहीं क्या हुआ उनको। और क्लीन बोल्ड, और सांगवान वाज टू पम्प्ड अप, एंड ये एक मैसेज मिला दोबारा विराट कोहली को, और सारा क्राउड वहां से जा चुका है। 27,000 लोग आए थे, उन्हीं को देखने आए थे, और मात्र 6 रन, एक चौका देखने को मिला उनको डाउन द ग्राउंड। और उसके बाद सारे जो हैं क्राउड के जितने भी फैंस थे वो छोड़कर जो है ग्राउंड को बाहर जाना उन्होंने शुरू कर दिया, जैसे कि मैच चल ही नहीं रहा, वो ऑब्वियसली सिर्फ विराट को ही देखने आए थे। तो अब बात यह है भाई कि विराट का एक और फेलियर आ गया। 6 रन पे ये आउट हो गए। रोहित शर्मा वहां पे लगातार फेल हो रहे हैं, विराट कोहली यहां लगातार फेल हो रहे हैं। और ये बोलना ज़रूरी है कि इतना क्राउड आया, इतनी एक्सपेक्टेशन थी, लेकिन इन एक्सपेक्टेशंस के भार के नीचे शायद विराट कोहली दब के रह गए। उन्होंने कोशिश तो करी कि क्राउड को एंटरटेन करें, बस 13 बॉलों पे 2 रन ही थे उनके, कोई रन उनके बने नहीं थे। फिर डाउन द ग्राउंड आके उन्होंने एक चौका लगाया, लेकिन दोबारा सेम शॉट वो मारने के लिए, और अंधाधुन तकरीबन बोल सकते हैं आप कि डाउन द ग्राउंड आ गए। आई थिंक ही वाज प्लेइंग मोर ऑन रेप्यूटेशन रादर देन ट्राइंग टू फाइंड फॉर्म। शुरू में तो काफ़ी उन्होंने स्ट्रगल किया, आराम से खेले, वॉचफुली खेले, लेकिन आपको पता है कि ये सरफेस में रन ही रन आपको मिल सकते हैं। आपने खुद क्यूरेटर को बोला कि जी मज़ा आ गया यहाँ पर बैटिंग करके, मैं पूरे दिन बैटिंग करूँगा या मैं फिर से बैटिंग करूँगा यहाँ पर कल, और आप 6 रन बना के जाते हैं, विच इज़ वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। अगर हम स्कोर कार्ड भी अभी आपको दिखाएंगे, इनका दिल्ली का 93 फॉर 3 चल रहा है अभी। रेलवेज ने 241 बनाए थे, जिसमें करण शर्मा तक के 50 रन थे, और उनके जो कीपर हैं यादव, उनके 95 रन थे। ही मिस्ड हिज सेंचुरी फॉर रेलवेज। लेकिन जहां तक विराट कोहली का सवाल है, उनको बहुत अच्छी बॉलिंग हुई, टाइट लाइन हुई, उनको बॉलर्स ने कुछ भी आसानी से नहीं दिया। देखिए इतना क्राउड आया था तो सिर्फ कोहली को तो देखने आया नहीं था, वो मतलब कोहली को ही देखने आया था, लेकिन बाकी जो प्लेयर्स थे उनके लिए तो बहुत बड़ा एक्सपीरियंस था ना कि इतना ज़्यादा क्राउड बैठा हुआ है, सारा कोहली को देखने बैठा हुआ है। तो मैं तो सांगवान को सल्यूट करता हूँ भाई, कि जिस तरीके से पैट कमिंस ने हिंदुस्तान में आके और सारे क्राउड को चुप करा दिया था, आज सांगवान ने सारे क्राउड को चुप करा दिया और क्लीन बोल्ड मारा विराट कोहली को, और दहशत सी हो गई थी उसके बाद। इट वॉज अ टेरेबल शॉट, देयर इज नो क्वेश्चन अबाउट इट। इट वॉज अ टोटली टेरेबल शॉट, वेरी लूज शॉट बाय विराट कोहली, बिल्कुल आधी पिच पर आकर, और जस्ट अ हीव डाउन द ग्राउंड, और चारों खाने चित, और बॉल मिस कर गए और बोल्ड हो गए। और उससे पहले भी जो चौका आया था सेम ही शॉट मारी उन्होंने। पता नहीं इतनी जल्दीबाजी में क्यों थे, क्या चाह रहे थे, क्या अपने आप को स्टैम्प करना चाह रहे थे, अथॉरिटी को स्टैम्प करना चाह रहे थे, बट इट वॉज हॉरेबल, इट वॉज अ नाइटमेयर नॉट ओनली फॉर विराट कोहली बट ऑल विराट कोहली फैंस, एवरीबडी हु इज वॉचिंग एट होम। आप सोचिए रणजी ट्रॉफी का मैच जियो सिनेमा पे आ रहा है, 1.3 करोड़ उसके व्यूज़ हो चुके हैं, और स्टेडियम अब ऑलमोस्ट खाली हो चुका है बिकॉज सारे के सारे फैंस वापस जा चुके हैं। मगर विराट कोहली की जहाँ तक अगर बात करी जाए, अब ऑब्वियसली कल से तो बहुत हाइप बन रही थी कि बड़े सारे लोग आए, और बहुत सारे हेटर्स चाह भी रहे होंगे कि भाई विराट का स्कोर ना बने, और यही दुआएं भी हमारे, पता है हमें अपनी, काफ़ी हमारे लोग होते हैं जो कर रहे होते हैं। लेकिन फिर भी हैविंग सेड दैट, विराट का स्कोर आएगा कब, रोहित का स्कोर आएगा कब, ये दोनों चाहते क्या है और करना क्या चाहते हैं, बिकॉज लगातार फेलियर के बाद फेलियर और स्कोर आ ही नहीं रहा। अब सेकंड इनिंग्स हैं विराट कोहली के पास, लेकिन जिस भयानक तरीके से आप फर्स्ट इनिंग्स में आउट हुए हैं, यू विल रियली हैव टू डिग डीप एंड यू विल टू फाइंड समथिंग कि हाँ भैया मुझे मेहनत करके रन बनाने हैं। ये नहीं कि मैं सुपरस्टार हूँ, यहाँ पर दिल्ली की पिच है, ये बॉलिंग रेलवेज की है, सांगवान वगैरह का नाम किसी ने सुना नहीं है, तो जी आई कैन स्टैम्प माई अथॉरिटी, ऐसा होने नहीं वाला। बिकॉज अब आपने उधर भी देखा था जम्मू एंड कश्मीर वाले मैच में रोहित को जिस तरीके से आउट किया था, वहाँ पर उमर ने 6 फुट 4 इंच के बॉलर थे। ये सारे यंगस्टर्स को अपना नाम बनाना है, और ये देखिए एक और बोल्ड मार दिया सांगवान ने, और सांगवान इज रियली ऑन फायर। सांगवान ने यहाँ पर सनत को भी, जो बहुत टिके हुए बैटर थे, 80 बॉलें खेल चुके थे, 30 रन उन्होंने बनाए थे सनत ने, और उनको भी बोल्ड मार दिया सांगवान ने। ही इज ऑन फायर जैसे मैंने बोला, और लिटरली ये आदमी आपकी जो किलियां हैं, जो आपकी विकेट्स हैं, उनको उड़ा रहा है ये बंदा, और बॉल गोज क्रैशिंग इनटू द मिडिल स्टंप, इनटू द ऑफ स्टंप। और कोहली के साथ जो हाल किया था उससे भी बुरा हाल यहाँ पे सनत सांगवान का हुआ है। सांगवान बोल्ड बाय सांगवान, और बहुत खतरनाक डिलीवरी। और सी ये टाइम है
जब इन यंगस्टर्स को, क्योंकि ये सीनियर्स आए हैं वापस रणजी ट्रॉफी में, तो यंगस्टर्स दिखा रहे हैं कि भाई ये टाइम हमारा है। अगर आपने आगे कंटिन्यू करना है, चाहे आप विराट कोहली हो, चाहे आप रोहित शर्मा हो, बहुत बड़े बड़े प्लेयर्स हैं, अगर आपने कंटिन्यू करना है तो हमारे लेवल पे आपको खेलना पड़ेगा और डिलीवर करना पड़ेगा। ठीक है, आपकी बहुत बड़ी सर्विसेज रही है इंडिया के लिए, बहुत रन आपने स्कोर करे हैं, लेकिन ये हमारा दौर है, ये हमारी जनरेशन है, ये हमारा दौर है। और अगर आप फाइट दे सकते हैं, इफ़ यू रियली बिलोंग हियर, तो भैया रन बना के दिखाइए। और अगर रन बना के नहीं दिखा रहे तो प्लीज हैंग अप योर बूट्स, बात खत्म। चाहे वो रोहित शर्मा हो, चाहे वो विराट कोहली हो। बट क्या एंटी क्लाइमैक्स हुआ है भाई, इतने देर से वेट कर रहे थे, कल पूरे दिन उनकी जो है विराट कोहली की प्रतीक्षा हो रही थी कि कब आएंगे बैटिंग करने, कब आएंगे बैटिंग करने, और बैटिंग करने आए हैं। मात्र उन्होंने 15-16 गेंदें खेली हैं और बोल्ड हो गए हैं 6 रन पर, और सांगवान ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग करी। और यहां पे बहुत बड़ा मैसेज देते हुए, कौन कहता है यार इंडिया के पास पेसर्स नहीं है। अब मतलब हम अभी भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि जी एक बुमराह बाहर हो गया तो हमारे पास बॉलर नहीं बचा, हमने ऑस्ट्रेलिया में हमारे पास गए, हमारे पास बॉलर नहीं था सिवाय बुमराह के, हम कभी हर्षित राणा, कभी ये कभी वो। क्या ये बॉलर्स नहीं है? हमें क्यों नहीं पता चलता इनके बारे में, क्यों नहीं हम देखते इनको? जो विराट कोहली को बोल्ड मार रहा है दिल्ली जैसी पिच पे, जो उमर जम्मू एंड कश्मीर वर्सेस मुंबई में रोहित शर्मा को बोल्ड कर रहा है, यार ये मतलब हमारे पास टैलेंट की तो कोई कमी नहीं है, बट आप खिलाने नहीं चाहते, आप सेम चेहरों को बार बार मौका देते हैं। खैर, आई होप कि इसके बाद इन बॉलर्स को और मौका मिले, एंड आई होप कि लोग ट्रोल ना हो, बिकॉज रोहित शर्मा को कोई आउट कर दे उसको ट्रोल करने लग जाते हैं फैंस, विराट कोहली को कोई आउट कर दे उसको ट्रोल करने लग जाते हैं फैंस। तो सांगवान को आज सिर्फ और सिर्फ प्यार मिलना चाहिए, और विराट कोहली को स्पेशली उनको जाके कोई गिफ्ट देना चाहिए कि यार आपने मुझे आउट किया। ये एक और, अब पता नहीं कितनी वेकअप कॉल्स चाहिए भाई इनको, कितनी वेकअप कॉल्स चाहिए विराट कोहली को, रोहित शर्मा को, कि एक के बाद एक फेलियर, और अभी तक ये हल्के में लिए जा रहे हैं। आज देखो विराट ने जिस तरीके की शॉट खेली है, मतलब आप सीरियस नहीं हो, सीधी बात तो यही, आप सीरियस नहीं हो। ठीक है, आपको पब्लिक प्यार दे रही है, पब्लिक रिस्पेक्ट दे रही है, पब्लिक इज्जत दे रही है, बट आपने क्या दिया? 15-16 बॉलें आपने क्या दिया? इतनी लूज शॉट। सो विराट कोहली ऑल्सो हैज टू रिस्पेक्ट द रिस्पेक्ट दैट ही हैज अर्न्ड, और द रिस्पेक्ट दैट ही इज गेटिंग फ्रॉम द पीपल। कुछ तो जिम्मेदारी से खेल लो भाई। आप 6 रन बना के ऐसे आउट हुए हो जैसे कोई नौसिखिया टेलेंडर आता है। सच बात तो यही है। कौन सा T20 चल रहा है कि आप बार बार डाउन द ट्रैक आके लप्पे घुमा रहे हो? इट वॉज वेरी वेरी डिसअपॉइंटिंग। आई थिंक विराट कोहली ने सोचा कि मैं डोमिनेट करता हूं गेम को, हल्के में लिया बॉलर को, और बॉलर ने चौका खाने के बाद क्लीन बोल्ड ही मार दिया। अंदर आई गेंद, उनको पूरी की पूरी बॉल उसने मिस करी विराट ने, और चारों खाने चित। सो बुरे हाल हो गए हैं जी। अब चैंपियंस ट्रॉफी के लिए यही है कि भगवान से दुआ है कि दोनों रोहित शर्मा ने तो अब रणजी खेलना नहीं है, एक मैच खेल चुके हैं, बट विराट कोहली की एक सेकेंड इनिंग्स बाकी है। उस सेकेंड इनिंग्स में उम्मीद अब यह है कि भाई आप रन बनाएंगे, लेकिन प्रेशर अब विराट पे बहुत ज्यादा होगा, बिकॉज पहली इनिंग में फेलियर आ गया। सारे जो दोस्त आए थे मैच देखने के लिए, इतने 27-23 हज़ार लोग आए थे देखने के लिए, उन सबका दिल टूट गया। जो घर पे देख रहे हैं उनका भी दिल टूट गया। तो अब सारी की सारी जिम्मेदारी उन पे है कि भाई फिर से आप जो है फैंस का वो भरोसा जीते, बिकॉज ये भरोसा खोते, सबसे बड़ी बात है कि विराट कोहली और रोहित शर्मा अपना भरोसा खोते जा रहे हैं। इन दोनों पे जितना भरोसा था और तो किसी पे था नहीं। शिखर धवन बोल सकते हैं आप, ये तीनों थे सबसे बड़े आपके क्रिकेटर्स, बैटर स्पेशली। तो शिखर धवन तो पहले रिटायर हो गए थे, KL राहुल वगैरह ने कुछ किया नहीं ज़्यादा, बट रोहित शर्मा और विराट कोहली तो भरोसे का दूसरा नाम थे ना, कि भैया आप स्पेशली इन ODI क्रिकेट, अभी भी ODI फॉर्मेट में तो चलो देखना है, हालांकि श्रीलंका में फेल होकर आए थे विराट, वहां पर भी रोहित ने ठीक रन मार लिए थे, बट लगातार इस तरीके से आउट होना ये भरोसा खो देता है, बिकॉज अब पब्लिक एक्सपेक्टेशन ही बंद हो जाएगी। भाई वहां पे 27,000 30,000 लोग आए, वो क्या बोल रहे होंगे, यार इन्होंने रन बनाने नहीं है तो हम क्या अपना सारा जो है काम धंधा छोड़ के जो है यहाँ पे बैठे हुए हैं, चलो फिर घर ही चलते हैं, क्या करना है फिर पहुंच के, जब आपको पता है कि इन्होंने स्कोर करना ही नहीं है। सो विराट कोहली वो भरोसा खोते जा रहे हैं, रोहित शर्मा वो भरोसा खोते जा रहे हैं, स्पेशली विराट कोहली को तो वो भरोसा कमाना पड़ेगा फिर से अब, बिकॉज अब बहुत तमाशा हो गया है। और जिस अगेन आई मीन द मेथड विच विथ ही इज गेटिंग आउट, अगर आउटसाइड द ऑफ स्टंप की बात करें वहां पे बहुत स्ट्रगल करा है, और यहां पे बात करें तो ये तो यार टोटली अपनी विकेट फेंक दी उन्होंने, टोटली अपनी विकेट फेंक दी। इट वॉज टोटली डिसअपॉइंटिंग।